नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। अभी तक तो 3 महीने पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। ससुराल में तो मैं 10-15 दिन ही रुकी थी, बाकी मायके ही रही। मेरा नाम निक्की है। मायके में मेरे चाचा, ताऊ और मेरे पापा, सबकी मैं ही इकलौती प्यारी दुलारी निक्की। सब मुझे बहुत प्यार करते। अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई। ज्यादा दान दहेज तो नहीं, क्योंकि मेरे पापा खेती करते थे। 3 महीने तो ससुराल में मैं आनी जानी ही रही। मम्मी मुझे 5-6 दिन होते ही बुलवा लेती। ससुराल में मेरी एक जेठानी थी, उसके 2 बेटे थे। लेकिन अब जैसे ही उसने कहा कि मैं मायके जाऊंगी, काफी दिन हो गए मुझे, अब देवरानी तो है ही यहाँ काम करने के लिए। मेरे कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े तो मैं सन्न रह गई। काम करने के लिए मतलब मैं नौकरानी हूँ क्या? मैंने मम्मी को कहा मुझे बुलवा लो जल्दी ही, 10 दिन हो गए हैं अब तो। मम्मी ने पूछा मेरी सासू माँ से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं दिन भर काम करती, कभी झाड़ू तो कभी पोछा, फिर बर्तन। मैं तो बहुत थक जाती। मेरी सास को मैंने कहा कि आप रोटी बना दिया करो, मुझसे इतना काम नहीं होता। फिर बाकी काम मैं कर लेती, रोटी तो सासू माँ बना देती। जैसे तैसे 20 दिन और निकाले। जेठानी आ गई घर में। मुझे अब भी मायके के लिए मना कर दिया गया। अब मैं दिन भर बर्तन साफ करती, घर के बाकी काम करती। जेठानी कम ही काम करती, कहती अब तो घर का काम देवरानी को ही करना पड़ेगा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। जेठानी के बच्चे बड़े हो गए, मेरे भी एक बेटी हो गई। अभी दूसरी डिलीवरी का समय आ गया और जेठानी अपने पति संग शहर चली गई। सासू माँ मुझे पलकों पे बिठा कर रखती, कोई काम नहीं करवाती, मेरी बेटी को भी संभाल लेती। लेकिन जैसे ही मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो अचानक से सासू माँ का स्वभाव बदल गया और उन्हें वही मेरी जेठानी, जिन्हें मेरी सासू माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वो आज चहेती बन चुकी थी और मेरे साथ यूं ही चिकचिक रहने लगी। जब घर आती जेठानी तो घर के काम बढ़ जाते और सासू माँ उसी के गुण गाती रहती। घर के सारे काम अकेले मैं ही करती, इतने बर्तन, रोटियां सब। लेकिन फिर भी सासू माँ की नजरों को मैं ना सुहाती। एक दिन मैंने कह दिया जेठानी को, आप आए हो मुझे बहुत खुशी है, आप आओ, आपका घर है। लेकिन घर के काम जो बढ़ गए हैं आपके आने से, वो भी काम करो, अकेले मैं कब तक करूं? अब सासू माँ की बोहें तन गई, मेरी ओर घूर रही थी। उससे पहले मैं रसोई घर में आ गई। अगले दिन देखा कि रसोई घर के सुबह के काम जेठानी ने किए और शाम के काम मैंने। अब कामों का बंटवारा हो चुका था। अब जब भी जेठानी आती तो घर के काम भी करती। इसीलिए एक बार बोल देना चाहिए, छोटी बहू हूँ तो क्या मैं ही करूँ सब? क्या बेटी की माँ हूँ तो मैं नौकरानी बनकर रहूं? ज्यादा दान दहेज नहीं दिया तो सब सहन करूं, लेकिन कब तक? ये आज का समय है दोस्तों, बोलने से सब होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।